कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को जय श्री श्याम बाबा की। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ खाटू वाले बाबा श्याम यानी कुशालगढ़ के बाबा श्याम के दरबार में। और फागोत्सव यानी फागन का महीना शुरू हो चुका है और 7 दिन का फागोत्सव बाबा श्याम के दरबार में धूमधाम से मनाया जाएगा। आज से उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और बाबा श्याम के दरबार को भव्यता स्वरूप प्रदान की जा रही है। आप देखिए कि पूरे रास्ते को जहां होकर के श्रद्धालु आएंगे उसको पूरे को सजाया जा रहा है और 7 दिन तक अलग अलग जो कार्यक्रम हैं वो बाबा श्याम के दरबार में आयोजित किए जाएंगे। और कुल मिलाकर के 7 दिन लोगों की अच्छी खासी भीड़, श्रद्धालुओं की अच्छी खासी तादाद यहाँ बाबा श्याम के दरबार में रहने वाली है। और कहते हैं कि बाबा श्याम भगवान कृष्ण का ही एक रूप है और उन्हें तो होली सबसे ज्यादा पसंद है। तो यहाँ बरसाने की होली जो है उसी का एक प्रतिबिंब आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा फूलों की होली यहाँ आपको देखने को मिलेगी। अलग अलग जो बाहर के कलाकार हैं उनके द्वारा भी अपने कला की, अपने हुनर का यहाँ प्रदर्शन किया जाएगा। झूले और चक्री जो हैं उनका आनंद भी बच्चे यहाँ ले पाएंगे। तो वो भी आप देख पा रहे हैं कि वो सब यहाँ लग चुके हैं, सज चुके हैं। और इसके अलावा लायंस क्लब गरिमा ने भी आज एक अनूठी सौगात गंगापुर सिटी शहर के लोगों को दी है। 101 फीट का राष्ट्र की शान ये तिरंगा जो आपको लहराता हुआ गगन में नजर आ रहा है, ये अब कहीं ना कहीं हमारी पहचान बन चुका है। और आज ही सुबह इसका इनॉग्रेशन हुआ था लायंस क्लब गरिमा के द्वारा। तो मेले और चक्री जो हैं वो भी लग चुके हैं, झूले चल चुके हैं ताकि बच्चों का भी मनोरंजन यहाँ पर होता रहे। और इसके अलावा बाबा श्याम का जो दरबार है उसको भी लाइटिंग से और अलग अलग जो डेकोरेशन है उसके माध्यम से सजाया जा रहा है। इसके अलावा 7 दिन तक और क्या क्या कार्यक्रम आएंगे, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जो ट्रस्ट के लोग हैं, उनसे भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि 7 दिन किस तरह से यहाँ कार्यक्रम चलेंगे, किस तरह की भव्यता इन कार्यक्रमों में यहाँ रहेगी और लोग किस तरह इस फागोत्सव जो है इसका आनंद यहाँ पर ले सकते हैं। कल निशान यात्रा के साथ में इसकी शुरुआत होगी और उसके बाद फिर अलग अलग दिन अलग अलग जो कार्यक्रम हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, झांकियां हैं, वो बाबा के दरबार में सजाई जाएंगी, लगाई जाएंगी। इसके अलावा फूलों की होली जो है वो बाबा श्याम के दरबार में खेली जाएगी। तो वो सारी चीजें जो है वो बाबा श्याम के दरबार में आपको इस फागोत्सव के दौरान देखने को मिलेगी। इसके अलावा भक्तों का, श्रद्धालुओं का तांता जो है वो भी लगेगा। क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर रहेंगी वो सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। आज इसकी सजावट का और डेकोरेशन का काम चल रहा है। पूरा जो एंट्रेंस है उसको बिल्कुल भव्यता प्रदान की जा रही है, उसको सजाया जा रहा है। इसके अलावा बाहर के कलाकारों के द्वारा भी अलग अलग जो झांकियां हैं, मनमोहक प्रस्तुतियां हैं, वो यहाँ पर दी जाएंगी। लेकिन जनता का भी उतना ही सहयोग मिलना बहुत जरूरी है। बाहर के कलाकार आकर के इसका डेकोरेशन करेंगे और बाबा श्याम का एक अलग भव्य दरबार जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि कृष्ण का ही, कान्हा का ही एक रूप माना जाता है बाबा श्याम को, और शाम को तो होली वैसे ही ज्यादा पसंद है। तो वो जो फागोत्सव है वो आपको नजर आएगा और वही आपको देखने को मिलेगा। जो पदाधिकारी हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे 7 दिन किस तरह का फागोत्सव बनाया जाएगा, क्या कार्यक्रम रहेंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी और श्रद्धालुओं को किस तरह से अलग अलग जो फागोत्सव के आनंद है और अलग अलग जो रंग हैं वो देखने को मिलेंगे। तो वो हम जानने का प्रयास करेंगे और वो मैं आपको बताऊंगा। कुबेर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो आप सबको बाबा श्याम के इस फागोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक कहते हैं बाबा कृष्ण का ही एक रूप है और भगवान को तो वैसे ही होली पसंद थी और वो ही कृष्ण ने, आप लोगों ने सोच करके 7 दिन का जो ये फागोत्सव है उसको मनाने का निर्णय लिया है। क्या रूपरेखा रहेगी, किस तरह इसको भव्यता प्रदान की जाएगी, किस तरह 7 दिन के जो अलग अलग कार्यक्रम है वो रहेंगे? पहले तो सभी को जय श्री श्याम। आपने बताया कि कान्हा जी के ही एक रूप है। कान्हा जी ने इनको वरदान दिया था कि कलयुग में मेरी जगह आपकी पूजा होगी और वो अनवरत जैसे जैसे अपन देख रहे हैं कि इस समय राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान में बाबा श्याम की जो महिमा बढ़ रही है वो देखते ही बनती है। खाटू श्याम जी में भी लक्की मेला चालू है, उसी के उस पे गंगापुर सिटी में दूसरी बार अपन ये मेले का आयोजन कर रहे हैं। 7 दिवसीय मेला है जिसमें फागुन के रंग सांवरिया के संग, बिल्कुल फागुन के रंग मेरे कान्हा के साथ, मेरे सांवरिया के साथ, मेरे बाबा श्याम के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है 7 दिन अलग अलग होगा और सबसे बड़ी बात
उसकी जो तैयारियां हैं उनको भव्यता यहाँ प्रदान की जा रही है। कल निशान यात्रा के साथ इसका प्रथम दिवस है और शुरुआत हो जाएगी। तो क्या कुछ रहेगा 7 दिनों का? जैसा कि हमारी तैयारी कई दिनों से है, कल इस मेले का शुभारंभ है, प्रारंभ है। कल भव्य निशान यात्रा बालाजी चौक से प्रातःकाल 8 साढ़े 8 बजे निकलेगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों को होती हुई बग्गी में और भी डीजे बैंड और पूरे लवाजमे के साथ गंगापुर के नगर भ्रमण करते हुए पूरे प्रमुख बाजारों को होते हुए बाबा शाम के यहाँ पे आके उसका समापन होगा। ठीक है। कल मेरी तो सभी युवाओं से, मेरी माता बहनों, सब मेरी आवाज जहां तक जा रही है, सबसे निवेदन है कल की इस आयोजन को भव्य बनाए, आए, निशान उठाए बाबा का। कहते हैं फागुन में जिसने भी बाबा का निशान उठाया है उसका बाबा ने हमेशा बेड़ा पार किया है। यानी जिंदगी में रंग भरे हैं बाबा ने। तो कल से ये शुरुआत हो जाएगी, उसके बाद में जो इसका कार्यक्रम चलेगा प्रतिदिन का, वो किस तरह का रहेगा? कल का कार्यक्रम यही रहे, कल से प्रतिदिन बाबा का नित्य श्रृंगार और सारी व्यवस्थाएं, फूल बंगला, झांकी, सारा कुछ तो यहाँ रहेगा ही। उसके अलावा 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक फागोत्सव की वृंदावन की एक प्रसिद्ध टोली, चूंकि ये फाग का उत्सव है तो प्रसिद्ध टोली 3 दिन के लिए हमने यहाँ बुलाई है। और मथुरा वृंदावन वालों को ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है, वो ज्यादा भव्यता प्रदान कर सकते हैं। भगवान का जो रास है या जो आनंद है वो ब्रज से या वृंदावन से ही आते हैं, उसको गंगापुर में मूर्त रूप देने के लिए वहीं के कलाकारों को हमने बुलाया। ठीक है। 7 तारीख रात्रिकालीन 7 बजे से लेकर 10-11 बजे तक रोज दिन प्रतिदिन कार्यक्रम होंगे। 3 दिन तो वहां की पार्टी रहेगी, मैं उसके बारे में आपको बता दूं। प्रथम दिन तो हमारा कृष्ण जन्मोत्सव और नंदोत्सव इसका कार्यक्रम रहेगा कल शाम को, परसों 7 तारीख को। ठीक है। कल का तो निशान यात्रा के बाद समापन है, ठीक है। उसके बाद दर्शन है। 8 तारीख को सायकाल 7 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक सुदामा चरित्र और बर्बरिक कथा, जो बाबा शाम की जो कथा है उसका चित्रण यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है। वही वृंदावन की टोली 8 तारीख को। ठीक है। और 9 तारीख को फागोत्सव एवं फूलों की होली। जो 9 तारीख का आनंद है वो पूरे हमारे जो भी ग्रामीण अंचल के लोग हैं, हमारे शहरी अंचल के लोग हैं, उनसे निवेदन है कि इन तीनों कार्यक्रमों में नियमित रूप से आकर इनका आनंद ले। कुल मिलाकर के बाबा के साथ में फूलों की होली खेली जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अलग अलग रंग जो है ना, वो जो अलग अलग झांकियां है वो आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा गिरधारी जी हमारे साथ हैं, क्योंकि प्रशासनिक बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है ना वो आपको देखनी है, और जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि लाखों की तादाद में श्रद्धालु आएंगे। और जो आस्था लोगों की बढ़ी है कुशालगढ़ के बाबा शाम के प्रति, वो आपसे और हमसे किसी से छुपी हुई है नहीं। तो कितनी कुछ आपने प्रशासनिक तैयारियां, वॉलंटियर के तौर पर तैयारियां की हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ भी होगी, उसे नियंत्रित करना, पार्किंग की जो व्यवस्था है, बिजली और पानी की जो व्यवस्थाएं हैं, किस तरह एंट्रेंस और एग्जिट रहेगा, तो ये तमाम चीजें जो है इनको किस तरह मैनेज कर रहे हैं आप लोग? वही सुरक्षा के हिसाब से अपन गंगापुर सिटी के सभी श्याम सेवक करीबन 100 से 150 जी श्याम सेवक अपनी सेवाएं देंगे, जो डेली अपने रूटीन से। और मंडल भी सारे शाम भक्त मंडल है वो भी प्रतिदिन अपनी अलग अलग ड्यूटी देंगे। पार्किंग की अपन ने व्यवस्था, ये थोक सब्जी मंडी है, इसमें करिए बैरिकेटिंग। ये मंगलम से आगे थोड़ा सा वो बनता है, अपने बैरिकेटिंग लगा देंगे। और इधर ये सुरेश कोचिंग के यहाँ बैरिकेटिंग लगा देंगे। सबसे गंगापुर सिटी के सब श्याम प्रेमी और सभी लोगों से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपनी व्यवस्था करे। वो वहाँ बैरिकेटिंग में ज्यादा हुल्लड़बाजी नहीं करे। बड़ी बात, सहयोग अगर लोग नहीं करेंगे ना तो फिर चीजों में व्यवधान पैदा होता ही है। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर इधर भरत मिल में और उधर उसमें थोक सब्जी मंडी में ही, क्योंकि सब अपनी ही ड्यूटी है सारी। अपन ने प्रशासन से अच्छा एक चीज और है, हाँ बिल्कुल, प्रशासन का क्या सहयोग रहेगा? उदय मोड़ थाना, अपने गंगापुर थाना, सदर थाना और डिप्टी साहब, एडिशनल साहब से आग्रह किया है। उन्होंने भी अपन को आश्वासन दिया है कि भरपूर जो भी उनके पास जाप्ता है वो लगा देंगे और पूर्णतः सहयोग करेंगे। पहले भी उन्होंने सहयोग किया है अपना,
और अपन का तो सबसे बड़ी बात है, सभी से निवेदन है कि वो आके और व्यवस्था को संभाले और वो अनुशासन में ही रहे। नहीं, वो देखिए, महत्वपूर्ण सबकी जिम्मेदारी ये बनती है कि केवल सिर्फ ट्रस्ट का जिम्मेदारी नहीं बनती है, प्रशासन का सहयोग लेकर के, और लोग अगर सहयोग नहीं करेंगे ना तो फिर काम नहीं चलने वाला है। लाखों की तादाद में लोग आते हैं, कई बार जब असामाजिक तत्व आते हैं तो फिर जगह जो है ना, वो जिस आस्था को लेकर के आप आ रहे हैं वो आस्था धूमिल होती है। कहीं ना कहीं आपके विचार अगर धूमिल होते हैं तो उन चीजों को लेकर के आना मत आना। सीधी सी बात है, फागोत्सव है तो बाबा के शाम के दरबार में फागोत्सव की धूम लेकर के ही आना। झूले चक्री लगा दिए आपने और आज से सज चुके हैं, और मेरी खुशी और बढ़ गई, शहर की खुशी और बढ़ गई कि आज वहां 101 फीट का लायंस क्लब गरिमा के द्वारा तिरंगा भी लगा दिया गया है। तो कितना कुछ वहां की व्यवस्थाएं क्या रहेंगी झूले चक्री और वहां की व्यवस्थाओं की? बड़ा झूला घुमाया हमने, नाप झूला है, बैक डांस है, एक नया आइटम आया आपकी बार गंगापुर में पहली बार क्रॉस झूला, जिसकी ओपनिंग पहली बार हुई। यानी कल्याण जी के मेले की भरपाई कर रहे हैं, भरपाई कर रहे कुल मिलाकर हैं। मनोरंजन के साथ में गंगापुर को चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि वहां की जो व्यवस्थाएं हैं वॉलंटियरों की, क्योंकि वहां भी जब भीड़ ज्यादा होगी, क्राउड ज्यादा होगा, तो वो मैनेज करना भी एक बड़ी टेढ़ी चुनौती है। तो उसके लिए किस तरह की आप लोग पेपर वर्क कर रहे हैं? प्रशासन का भी सहयोग रहेगा भाई, पुलिस भी का जाब्ता भी रहेगा, होम गार्ड भी रहेंगे, और हमारे यहाँ जो वॉलंटियर रहेंगे वो भी रहेंगे, और झूले चक्री वाले उनके भी वॉलंटियर रहेंगे। देखिए बाहर है ना, राधा रानी सेवा मित्र मंडल की तरफ से विशाल भंडारा है, तो 6 तारीख से 12 तारीख तक रेगुलर चालू रहेगा। नहीं तो उसमें कोई क्राइटेरिया है लोगों का कुछ ऐसा है कि नहीं वो सबके लिए ही अलाउ है, जो भी आ रहा है आप प्रसादी पाएं? सबके लिए है, सब प्रसादी लो पहले की तरह। 6 तारीख से 12 तारीख तक वो चलेगा जी, बिल्कुल चलेगा। तो कुल मिलाकर के है कि आस्था जो है ना वो सबसे बड़ी है, और आस्था में दो ही चीजें होती है, या तो होती है या नहीं होती है। अगर आस्था नहीं है तो नहीं आओगे, आस्था है तो आओगे। बीच का सिस्टम नहीं होता कि आए तो सही लेकिन फिर रंग में भंग डालने आए तो वो काम नहीं चलेगा। बाबा का फागोत्सव है और उसी तरीके से इसको मनाना है। एक सवाल और है जो मैं पूछना चाहूंगा कुबेर भैया से। 101 फीट का तिरंगा, आज दिल खुश हो गया इसको देखा जब, और वो लहराता हुआ जब नजर आता है ना तो कहीं ना कहीं एक राष्ट्र का गौरव भी नजर आता है। लायंस क्लब गरिमा की ये सोच, अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यार शायद थोड़ा छोटा रहेगा, और बड़ा होता तो और मजे आते, लेकिन शुरुआत अच्छी थी। क्या कुछ ये जहन में आया और क्या रेस्पॉन्स लोगों का मिला? 7 वर्ष पूर्व जब हम लोगों ने लायंस क्लब गरिमा का गठन किया था तो हमारे जो चार्टर प्रेसिडेंट से सौरभ बढ़िया जी और हम सब लोग जब थे तो कहीं भी किसी भी शहर में जाते थे तो लहलाता तिरंगा देखते थे तो मन, हर पार्क में ऐसा लगा होता हर पार्क में, बड़े शहरों पे कहीं भी जाते थे तो मन ऐसा करता था हमारे गंगापुर में क्यों नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक दबी हुई एक आशा की किरण लेके, एक प्रोजेक्ट को लेके हम विगत 7 वर्षों से हमारे दिल में थी, लेकिन कई स्थिति परिस्थिति फंडिंग धन की भी बहुत, जो होना है तभी होता है वो, चाहे मैं तो सबसे बड़ी बात कहूं, राष्ट्र और धर्म दोनों एक साथ, बिल्कुल बिल्कुल। और शायद ये भी बाबा नहीं चाहा ना तो लग गया। तो ये जगह नहीं, हम लोग जब 7 साल पहले सोच रहे थे तो हमारे मन में ये जगह दूर दूर तक नहीं थी, सोचा भी नहीं था कि सोचा भी नहीं था कि यहाँ लग पाएगा, यहाँ लगाएंगे। लेकिन आज बाबा शाम की कृपा है और हमारे क्लब के सारे लोगों ने जो मेहनत की है, जो मोटिवेशन उनके अंदर था, इसको लगाने का जुनून था, उसको लेकर कहीं ना कहीं हम 7 वर्षों से जो सोच रखा था उसको आज हमने परिपूर्ण करके और निश्चित रूप से राष्ट्र के प्रति हमने अपनी छोटी सी कृतज्ञता पूरी करी है। और बाबा शाम बस इसी तरह से हमसे कार्य कराता रहे। नहीं, करते रहोगे। सोच अच्छी है और विजन अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब थोड़ा सा मेले के बारे में और बता दूं, चूंकि कल्याण जी के मंदिर मेले का जिक्र आया है तो अब हमारी जिम्मेवारी डबल बढ़ गई है। यस, दुगनी हो गई कि यहाँ हम कल्याण जी मेले की भरपाई के साथ साथ ऐसे आयोजन भी करें जो ग्रामीण अंचल के से जो हमारे श्रद्धालु जुड़े हो उनके भी वो आए। नहीं, और ये सही है कुबेर जी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप और हम भी देखते हैं जब एकादशी को यहाँ श्रद्धालुओं की जो तादाद है, हमारे शहर के लोग उतने नहीं आ रहे जितने वाहनों से भर भर करके और ग्रामीण जनता आसपास के इलाकों से लोग आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसी के संदर्भ में हमने इस एकादशी को सबसे पहले तो मंगला के पश्चात एक बाबा की चारों तरफ की
सप्त परिक्रमा का आयोजन रखा है लायंस क्लब गरिमा के तत्वाधान। वो अपने मंदिर के चारों तरफ रहेगी, जो हम लोग पहले से करते आए, किन्हीं कारण बस बीच में नहीं कर पाए, रोड की खराब या कैसे भी कारण रहे हो, लेकिन हम उसको इस एकादशी पे हजारों श्रद्धालुओं के साथ, माता बहनों के साथ मंगला आरती के बाद में गाते बजाते उसको पूरा करेंगे। उसके पश्चात हमारे जो आपने जैसा बताया कि ग्रामीण अंचल के जो हमारे भाई बहन आते हैं, उनके लिए हमने अब पद दंगल का विशाल आयोजन रखा है। अच्छा, इस बार वो है अलग से? पिछली बार भी था, इस बार भी है। कितनी तारीख को है वो? 10 मार्च दोपहर 12 बजे एकादशी के दिन हमारे ग्रामीण अंचल के जो लोग आएंगे। दिवसीय रहेगा वो? एक दिवसीय, वो 4-5 घंटे का उनका जो रहता है, उसमें हमारे यहाँ की बेहतरीन पार्टी हमने बुलाई है। धवले राम, जंडू राम, शेर सिंह ढाई और एक पार्टी और है, उसके संयोजक हमारे रामकिशोर जी और रामचरण जी कटारिया, चूंकि इन लोगों से जुड़े हुए हैं। इनसे भव्य से भव्य प्रोग्राम हम उसका भी करेंगे ग्रामीण 10 तारीख को। आपसे भी अनुरोध है, आप उसको आए, उसको कवरेज करें, और मेरा जो भी मेरे ग्रामीण अंचल के भाई बहन सुन रहे हैं उसको अवश्य देखें। तो ये फागोत्सव का जो समापन है 7 दिवसीय, वो कितनी तारीख को हो रहा है? 11 तारीख का, 10 तारीख का हमारा ये कार्यक्रम है। 11 तारीख को 1100 दीपकों की महाआरती होगी। उसके पश्चात विशाल भजन संध्या का आयोजन यहाँ रखा गया है। इसमें हमारे नामी गिरामी कलाकारों को हमने बुलाया है। वो भजन संध्या हमारी 11 तारीख को रहेगी, और 12 तारीख को इस कार्यक्रम का हम विधिवत रूप से समापन करेंगे। और बरसाने की जो छठा है, छवि है, वो कहीं ना कहीं भक्तों को, श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगी बाबा इस शाम के दरबार में। बाबा शाम के दरबार में बरसाने की छठा हमारी यहाँ रंगीनी है। वृंदावन का फ्लेवर नजर वो फ्लेवर तो आपको कल से ही यहाँ इसके वातावरण में, गंगापुर के वातावरण में कल से ही प्रारंभ हो जाएगा। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि गंगापुर सिटी में कभी हम इस तरह बाबा श्याम का फागुन मेला लगाएंगे। हम पे कृपा है गंगापुर सिटी वासियों पे, श्याम बाबा की, जो इस तरह का आयोजन में हमको शरीक कर रहा है। हम हमारे द्वारा इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मैं तो, और सबसे बड़ी बात यह है कि श्रद्धालुओं का सहयोग बहुत जरूरी है, और आप लोग आएंगे तो 4 चांद इसमें लगेंगे, लेकिन उन 4 चांदों को सजाने में आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल रहेगा। और इसलिए क्योंकि श्रद्धा और आस्था लेकर के आप जब यहाँ आते हैं तो बाबा के दरबार में सिर्फ फागोत्सव के लिए आए, और बाबा की अलग अलग जो झांकियां हैं वो सजाई जाएंगी। बाहर से आए हुए कलाकार बाबा का भव्य स्वरूप जो है वो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा न्यूज़7 राजस्थान भी आपको जो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे उनकी लाइव कवरेज दिखाने का भी हम पूरा प्रयास करेंगे। और बस मन में वही चीज रहनी चाहिए कि बाबा श्याम के दरबार में होली के रंग, जीवन में खुशियों के साथ में, दुआओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ बाबा का आशीर्वाद मिलता रहे। और उम्मीद करते हैं कल से वो जो भव्यता है, कल से वो जो स्वरूप है, कल से वो दरबार है, वो सजेगा, और 7 दिन का फागोत्सव जो है कुशालगढ़ के बाबा श्याम के दरबार में आपको देखने को मिलेगा। कैमरामैन मनोहर के साथ न्यूज़7 राजस्थान के लिए अजय भारद्वाज। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।